अब हर खबर पाए सबसे पहले डाउनलोड करें मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। असामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन विषय को लेकर प्रेस वार्ता किया गया। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर रामदयालु सिंह महाविद्यालय में जल पुरुष को लेकर प्रेस वार्ता किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में रामधारी सिंह दिनकर स्मृति के अवसर पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन 28 मई को किया जाएगा। रामदयालु सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ने पत्रकारों से मुखातिब करते हुए बताया कि जल और पर्यावरण को लेकर यह प्रेस वार्ता किया गया। प्राचार्य डॉ अमिता शर्मा ने बताया कि जल वायु ही जीवन है, जल और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि महान पुरुष के आगमन से हमारे कॉलेज का गरिमा बढ़ेगा। डॉ संजय पंकज ने बताया कि महान पुरुष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने जल पर कई किताबें भी प्रकाशित है। इस प्रेस वार्ता के मौके पर संयोजक साहित्यकार डॉ संजय पंकज, अविनाश तिरंगा, ऑक्सीजन बाबा एवं कॉलेज के प्रोफेसर गण मौजूद थे। ये आज अभी जो प्रेस वार्ता किया जा रहा है 28 मई को हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। हम लोग उनका नाम ही सुने हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जल संकट गहराता जा रहा है, यूँ तो कहा जाए तो पूरा पर्यावरण संकट में है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अभी संकट पीने का पानी, जो आने वाले जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस होने जा रहा है, उस पर उनका व्याख्यान होगा। उसके साथ साथ अभी हमारे देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत पर्व के रूप में 1 साल नहीं, अभी हम लोगों को 100 साल तक, जिस दिन 100वां साल पूरा होगा तब तक हम लोगों को अमृत काल है। हम पूरे भारतवासियों के लिए अमृत काल है, और इस अमृत काल में हम लोग जितना अपने भारत के आज़ादी में मेहनत किए से उससे ज़्यादा अभी मेहनत करके अपने भारत को बचाने के लिए, ठीक है, मान लिया कि अभी हमारे यहाँ हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारे यहाँ के कोई अंग्रेज़ या कोई भी और दूसरे देशवासी का आक्रमण नहीं है हमारे देश पर, लेकिन जो अपने आप में जो ये संकट बढ़ते जा रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्या अभी तो जल संकट, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी लेवल से जब हमारे महाविद्यालय, डिफरेंट महाविद्यालय को नैक एक्रेडिशन होना है, तो उसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया जा रहा है नैक ग्रेडेशन में। तो जब महाविद्यालय में ऐसी शिक्षा देनी है हमें, या स्टूडेंट को भी दिखाना है कि कैसे जल संकट से निपटा जाए, क्योंकि निश्चित रूप से यह समय आने वाला बहुत भयानक आने जा रहा है। अभी तो हम लोग शुद्ध जल बोतल में लेके घूम रहे हैं, बाद में वो बोतल भी नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट अपने लेवल से लाख प्रयास करेगी, लेकिन जिस तरह से शिक्षा और रोज़गार के लिए घर घर में जागरण की आवश्यकता पड़ी, और इसको हम लोग अवेयर करा के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में आवें, स्कूल में आवें, पढ़ाई करें, उसी तरह से अब इस वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप देख रहे हैं कि कभी यहाँ पर बाढ़ हो रहा है, खास करके हमारे बिहार प्रदेश में बाढ़। समाज, संस्कृति और समाज के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के तत्वावधान और रामदयालु सिंह महाविद्यालय के सौजन्य से एक राष्ट्रीय परिसंवाद 28 मई 2023 को रामदयालु सिंह महाविद्यालय के श्री कृष्ण सभा भवन में होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर की नागरिक चेतना की ओर से, मुजफ्फरपुर के युवाओं की ओर से मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस राष्ट्रीय परिसंवाद में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद के लिए जल पुरुष के नाम से सुख्यात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर राजेंद्र सिंह का आगमन सुनिश्चित है, और उनको सुनना एक ऐतिहासिक अवसर को प्राप्त करना होता है। जल के प्रति हमारी संवेदनहीनता का ही यह प्रभाव है कि हम
जल संग्रह के बारे में चिंता नहीं करते हैं। आने वाली पीढ़ी के सामने जल किस तरह से विकृत रूप में रहेगा या नहीं रहेगा, इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन हम तनिक भी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसी कि भविष्यवाणी की जा चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध जल को केंद्र में रखकर भी किया जाएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ विगत कई दशकों से छोटा छोटा जल के कारण युद्ध शुरू है। आप नगर निगम के किसी नल के पास चले जाइए, किसी गरीब और दलित बस्ती में चले जाइए, जल का कितना अभाव है। केवल राजस्थान में ही सुखाड़ नहीं है, यह सुखाड़ बुंदेलखंड में भी है, अपने बिहार में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। बाढ़ आती है, बाढ़ का जो भी पानी है वह अनियंत्रित होकर बस्ती दर बस्ती को बहाता हुआ चला जाता है, लेकिन उसी पानी को अगर नदियों को नदियों से जोड़ें, हम नदियों को स्वच्छ करें और जल के उचित प्रबंधन के लिए, जैसे तालाब खत्म होता चला जा रहा है, नदियों में सिल्ट जमा होने के कारण नदियां उथली होती चली जा रही हैं, जल प्रबंधन के संदर्भ में हम तनिक भी चिंतित नहीं हैं, जबकि यह एक गंभीर चिंता है। भोजन ही जीवन है, इससे ज़्यादा जल ही जीवन कहा जाता है। और रहीम को हम याद करें, रहीमन पानी राखिए। पानी राखिए से अर्थ आप अपने भीतर की नमी को भी बचाए रखिए, आप बाहर के जल को भी बचाए रखिए, क्योंकि जल और आपकी नमी बची रहेगी तभी मानवीय जीवन भी बचा रहेगा, प्राणी भी बचे रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने